हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुड न्यूज है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, क्योंकि ईपीएफओ ने काफी बड़ा अपडेट यहाँ पे पीएफ का जो मेंबर पोर्टल है, यानी कि अपना जो यूएन पोर्टल है उस पे दिया है। वो क्या अपडेट है और उसका क्या यूज है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज तक मतलब जो पीएफ मेंबर्स हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जब से यूएन का जो फंक्शन आया है कि एक यूएन के अंदर हम मल्टीपल मेंबर आईडी लिंक करते हैं। यानी कि आपने जो जो कंपनी ज्वाइन की वहां पे आपका नया मेंबर आईडी बना दिया गया। अब इस केस में होता क्या था कि जैसे ही आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने ज्वाइन करना था 5 तारीख को, आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मीनवाइज जो भी उस कंपनी का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पे डेटा सीड हो गया। कंपनी ने आपका जो यूएन पोर्टल है उसमें आपका जो डाटा है वो सीड कर दिया और नया मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया। अब आपने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की, लेकिन कंपनी ने वहां पे आपकी मेंबर आईडी बना दी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आप अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे ही आप विड्रॉल के लिए जाएंगे, एडवांस के लिए जाएंगे, तो वहां पे आपको दिखाएगा आपकी जो करंट कंपनी है वो ये है, जिसमें आपकी गलती से मेंबर आईडी लिंक की गई है, आपका यूएन लिंक किया गया है। तो इस वजह से आप अपना विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रांसफर करने जाएंगे तो आपको एरर आएगा कि यूर एम्प्लॉयड नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट दिस मेंबर आईडी, क्योंकि वहां पे कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने जमा ही नहीं किया, वो गलती से लिंक हो गया था। ऐसे केसेस में आपका जो मेंबर आईडी है आपके यूएन से डी लिंक करने के लिए, हटाने के लिए काफी लेंथी प्रोसेस था। आपको ज्वाइन डिक्लेरेशन देना पड़ता था, पीएफ ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ता था, या तो फिर आपको वहां पे सेम डे का ज्वाइनिंग, सेम डे का एग्जिट अपडेट करवाना पड़ता था। उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी। अब ईपीएफओ ने यहाँ पे काफी बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है पीएफ मेंबर्स के लिए। अगर आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हुआ या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन गलती से अगर कंपनी ने आपका यूएन अपने वहां पे लिंक कर दिया, तो उसको अब आप खुद से हटा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपका यूएन है, आपके यूएन में एक से ज्यादा मेंबर आईडी है, कोई भी मेंबर आईडी अगर गलती से आपके यूएन में लिंक हो गई है, कई बार ऐसा होता है कि गलती से भी मेंबर आईडी में कोई दूसरी कंपनी लिंक कर देती है आपके यूएन को, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अब इस केस में उसको कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है और क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन जो पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया वो आप देखिए। इसकी डेट है 17 जनवरी 2025, यानी कि 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है डी लिंकिंग ऑफ इरोनियसली लिंक्ड मेंबर आईडीज फ्रॉम यूएन। यानी कि आपके यूएन में गलती से लिंक किए गई मेंबर आईडी को कैसे आप हटा सकते हैं, डी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, इन ऑर्डर टू एम्पावर द मेंबर्स टू डी लिंक एनी एरोनियस मेंबर आईडी इन देयर यूएन विच हैड बीन लिंक्ड विदाउट देयर नॉलेज। यानी कि आपकी नॉलेज के बिना ही किसी कंपनी ने आपका यूएन अपने वहां पे लिंक कर दिया, अब उसको आप कैसे हटाएंगे। It has been decided to provide a facility to the members to de-link such wrongly linked MIDs from their UN। ऐसा जो आपका यूएन पोर्टल है वहां पे मेंबर को एक ऑप्शन दे दिया है, एक फैसिलिटी दी गई है डी लिंक करने के लिए ऐसी गलती से जो भी मेंबर आईडी लिंक हुई है आपके यूएन में। ए डिटेल्ड यूजर मैनुअल फॉर सच फैसिलिटीज इनक्लोज्ड हियर विद फॉर गाइडेंस ऑफ द मेंबर्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ डी लिंकिंग। ठीक है, उसके बाद है दिस फैसिलिटी मे बी वाइडली पब्लिसाइज्ड टू ऑल द एम्प्लॉयर्स एंड मेंबर्स इन योर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन फॉर मेकिंग यूज ऑफ द सेम। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी एम्प्लॉयर को, सभी पीएफ ऑफिसेज को ये जो सर्कुलर है जारी करना है अपने सभी पीएफ मेंबर्स के साथ में। और इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी एक जो कंडीशन यहाँ पे रखी गई है पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, अगर उस मेंबर आईडी में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं गया है तभी आप उस मेंबर आईडी को डी लिंक कर सकते हैं। यानी कि आपको वहां पे अपने पोर्टल पे आप जाएंगे तो ऑप्शन दिख जाएगा कि किस मेंबर आईडी को आप डी लिंक कर सकते हैं। अगर वहां पे कंट्रीब्यूशन जमा किया है एम्प्लॉयर ने, चाहे 1 दिन का किया हो, तो आप उसको डी लिंक नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा गलती से लिंक की गई मेंबर आईडी में, गलती से लिंक किया गया यूएन, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कंपनी जमा नहीं करती है, क्योंकि वो गलती से लिंक हुआ है, उसको कंपनी छोड़ देती है या फिर सेम डे की एग्जिट मार के हटा देती है। तो ऐसी मेंबर आईडी को आप खुद से डिलीट कर सकते हैं। स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको अपने यूएन में लॉगिन करना है।
यूएन में लॉगिन करने के बाद ओटीपी के द्वारा आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद सर्विस हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी सर्विस हिस्ट्री दिख जाएगी। इस तरह से आपको सर्विस हिस्ट्री दिखती है, जिसमें ये ऑप्शन रहता है सीरियल नंबर, मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट नेम, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट पीएफ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस, डेट ऑफ एग्जिट एफपीएस। और यहाँ पे अब एक्शन का टैब यहाँ पे दिया गया है, जिसमें देखिए जिस मेंबर आईडी के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं गया है और जो गलती से लिंक की गई है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डी लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये सिर्फ उसी केस में दिया गया है जिसमें कंट्रीब्यूशन कंपनी ने जमा नहीं किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जमा किया है, एक भी रुपया अगर जमा कर दिया, आप उसको डीलिंक नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, अपने यूएन से नहीं हटा सकते हैं। अगर कंपनी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही आप डिलीट पे डीलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन अलर्ट विल अपीयर, क्लिक ओके टू प्रोसीड। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप सच में इसको हटाना चाहते हैं। आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे वही ओटीपी का प्रोसेस है। एक ओटीपी यहाँ पे रीजन के साथ, यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि किस रीजन से आप उस मेंबर आईडी को डीलिंक कर रहे हैं। वो रॉन्गली लिंक है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर वो डुप्लीकेट मेंबर आईडी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आपको रीजन देना है। वो रीजन आप सिलेक्ट करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी डाल के आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप ओटीपी डालने के बाद आपके पास जो कंफर्मेशन है वो आ जाएगा, सक्सेसफुली डीलिंक द मेंबर। यहाँ से आपकी मेंबर आईडी हट गई है। तो इस तरह से आप सिंपली अपना यूएन में लॉगिन करेंगे, व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। सर्विस हिस्ट्री में एक्शन में आपको दिख जाएगा डीलिंक का एक टैब, उस पे आप क्लिक करेंगे, रीजन देंगे किस वजह से आप उसको अपने यूएन से हटा रहे हैं और ओटीपी डाल के रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपकी वो जो मेंबर आईडी है जो गलती से लिंक हुई है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। देखिए जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अगर कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जमा किया है आपका तो उस केस में आपको एरर मिलेगा। एरर क्या आएगा, इफ एन ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द मेंबर आईडी यू विल रिसीव एन एरर मैसेज अपॉन अटेम्प्टिंग टू डीलिंक। उस केस में आपको यहाँ पे एरर मैसेज मिलेगा। आफ्टर एक्नॉलेजिंग द एरर मैसेज बाय क्लिकिंग ओके यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द सर्विस हिस्ट्री पेज एंड डीलिंकिंग विल नॉट प्रोसीड। उस केस में आपकी डीलिंकिंग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा अपडेट है यहाँ पे जो पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे केसेस मैंने काफी देखे हैं जिसमें रोंगली यहाँ पे जो यूएन है वो कंपनियों में लिंक हो जाता था, जिसकी वजह से मेंबर्स को काफी प्रॉब्लम होती थी, ना वो ट्रांसफर कर पा रहे थे ना विड्रॉ कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पे ईपीएफओ ने काफी अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि भाई गलती से अगर किसी ने लिंक किया है आप अपने यूएन में लॉगिन करो, आप देखो आपके यूएन के अगेंस्ट कितनी मेंबर आईडी लिंक है, क्या वो सारी आपकी सही है जिनमें आपने कंपनियों में काम किया है, क्या उन्हीं कंपनियों की मेंबर आईडी है। कोई भी मेंबर आईडी अगर गलती से वहां पे लिंक हुई है आप तुरंत जाइए उसको डीलिंक कर दीजिए। एट ए टाइम वो आपका वहां से यूएन से हट जाएगा। कोई उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। आपने उस पर एक्शन लिया, तुरंत एक्शन हो जाएगा, आपकी मेंबर आईडी हट जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।